टू फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है जो पिंकी फातोड़ है और सोनू फातोड़ है और उनके हस्बैंड है जो विकास, उनके ऊपर। जैसे कि कल रात में एक वीडियो आया था और जो पिंकी है उनका वीडियो आया था। और उसके पहले मैं बता दूं कि अभी कुछ दिन से विकास जी जो है उनकी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं है। और ये चीज़ उनकी फर्स्ट वाइफ मतलब जो सोनू है उसने बताई है कि उनकी तबीयत बहुत मतलब अच्छी नहीं चल रही है। उनको शायद हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रही है और वो एडमिट है। और अभी जस्ट 2 घंटे पहले मैंने उनका वीडियो देखा था। उन्होंने एक छोटा सा वीडियो शेयर किया है और उसमें बताया है कि विकास जी पहले से ठीक है और उनका ऑपरेशन करवाया गया है हार्ट का। और कुछ ज़्यादा जानकारी उन्होंने नहीं दी, बस इतना बताया कि पहले से ठीक है, बहुत कंडीशन ख़राब थी, बस पहले से ठीक है और अभी वो हॉस्पिटल में है। इतनी चीज़ ही बताई है। पर मैं बात करूँगी यहाँ पर पिंकी का कल एक वीडियो आया और सच बताओ पहली बार ऐसा लगा कि वो औरत भी सच में बहुत ज़्यादा परेशान है। देखो इन लोगों की क्या सिचुएशन है सब लोग जानते हैं। आज से 13-14 साल पहले इन लोगों ने जो शादी की है उसमें किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है ये नहीं पता। पर हाँ एक चीज़ ये है कि जो अभी पिंकी बोल रही है कि वो डाइवोर्स ले रही है, सबसे पहले तो मुझे ये लगता है आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कि पहली शादी जब सोनू से हुई थी तो हमारे यहाँ कानून के हिसाब से दूसरी शादी मान्य ही नहीं होती। जब वो दूसरी शादी मान्य ही नहीं होती तो फिर उसका डाइवोर्स कैसे होता है मुझे नहीं पता। पर हाँ बच्चे हैं विकास के, बच्चे के लिए वो जो भी करना चाहें वो कर सकती है। इसको कोई नहीं झुठला सकता है कि बच्चे नहीं है वो विकास के। जो पिंकी के बच्चे हैं वो विकास के हैं ही। पर यहाँ एक चीज़ मैं और बोलूँगी, कुछ चीज़ें हो सकती है। मुझे कल पिंकी का जो मैंने वीडियो देखा, मैं अपने थॉट्स रखूँगी कि पिंकी जो है ना उसकी बेटी के लिए कुछ ख़राब शब्द बोले गए थे और वो चीज़ उन्होंने कम्युनिटी पे भी लिखी। क्योंकि इससे पहले एक दिन उनका लाइव आया था ना और उन्होंने बहुत गंदे तरीके से उस लाइव में अपशब्दों का यूज़ किया था। और वो लाइव मैंने भी सुनी थी और हो सका तो आप लोगों ने भी सुनी होगी। अभी शायद हो सकती वो लाइव यदि होगी तो आपको देखने मिल जाएगी। मतलब बहुत गंदे गंदे शब्दों का उन्होंने यूज़ किया था। पर उस वीडियो में एक पर्टिकुलर चैनल के लिए किया गया था, एक रिएक्शन चैनल वाली है जो बहुत गंदी गालियों का। देखो रिएक्शन सभी बनाते, हम लोग भी बनाते हैं। कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिए, हम जिन्हें पसंद भी नहीं करते, जिनके लिए यदि जिनके खिलाफ वीडियो बनाते हैं फिर भी आज तक कभी तू तड़ाक भी नहीं कर पाते हम लोग। गालियाँ देना तो बहुत दूर की बात है। किसी भी वीडियो में मतलब रिएक्शन दीजिए पर ऐसे दीजिए, वहाँ पर उन रिएक्शन चैनल वालों को देख के ऐसे लगता है उनको पर्सनली हायर किया गया है कि वो जितना हो सके पिंकी को तोड़ सके। तो कई लोगों का कहने का जो भी मैंने कमेंट्स रीड किए हैं कि जो विकास जी की पहली पत्नी है वो वीडियो में बहुत सीधी सुलझी हुई, घर को ना तोड़ने वाली, परिवार की बातें बाहर ना आए ऐसी दिखती हैं। मुझे भी लगती थी। पर कल मैंने कुछ कमेंट पढ़े और पिंकी का जो वीडियो देखा तो हमें ऐसा लगता है, यदि वो मान लेते हैं कि सोनू की कहीं गलती नहीं है, उसने हमेशा सहा है, ये बात भी मैं मान लेती हूँ। पर कुछ लोग जो बोल रहे हैं हम उनको अनदेखा नहीं कर सकते। कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो खुद कुछ नहीं बोल रही है या वो खुद कुछ अपशब्दों का यूज़ नहीं कर रही है, पर वो करवा सकती है कि वो किसी रिएक्शन चैनल वाले से मिली भी हुई है और जो खुद नहीं बोल पा रही है, जितने गिरकर वो शब्दों का यूज़ नहीं कर पा रही है, सामने वाले से करवा रही। नहीं तो क्या ज़रूरत यार उस रिएक्शन चैनल वाले को कि इतने गंदे गंदे शब्दों से पिंकी को कुछ भी बोलते। यार वो उनका फैमिली मैटर है, आप रिएक्शन दे रहे हो एक लिहाज से दीजिए, मतलब एक दायरा बनाकर रखिए कि आपको कहाँ तक बोलना है। पर उन्होंने पिंकी के लिए तो बहुत गंदे गंदे अपशब्द बोले ही थे। उन्होंने पिंकी की बेटी जो है, देखो बच्चे सबके अच्छे होते हैं, बच्चों की कहीं कोई गलती नहीं और कोई हक नहीं बनता कि कोई और आकर पिंकी के बच्चे को कुछ बोले, खास करके बेटी को कुछ बोले। तो ये चीज़ मुझे भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने पिंकी की बेटी के लिए बोला था कि ये अपनी बेटी को तैयार कर रही है कोठे पर बैठने के लिए। तो प्लीज़ ये सब तो मुझे नहीं बोलना था। पर फिर भी आप ज़रूर बताइए कि ये शब्द कोई रिएक्शन चैनल वाला किसी के बच्चे को कैसे बोल सकता है। तो वो एक माँ है और वो माँ का दर्द वो ही समझती है। जब हम कोई नहीं है, हमें ये शब्द सुनकर गुस्सा आ रहा है कि कोई किसी की बेटी के लिए ऐसे कैसे बोल सकता है। तो पिंकी ने साफ तौर पर एक कम्युनिटी पोस्ट की है। सॉरी, अभी सीज़न बहुत ख़राब चल रहा है, बीमारी चल रही बहुत ज़्यादा।
तो पिंकी ने कम्युनिटी पोस्ट की है और उसमें अपनी ऑडियंस से माफ़ी भी मांगी है और साफ साफ शब्दों में लिखा है कि वो सिर्फ एक रिएक्शन चैनल वाले के लिए थी मेरी वो लाइव, जिसमें पिंकी बहुत गुस्से में थी और बहुत अपशब्द बोल रही थी, और वो सच में सिर्फ उस रिएक्शन चैनल वाले को ही बोल रही थी। पर हाँ, ये है पिंकी ने अपने शब्दों को भी ख़राब किया, जिससे ऑडियंस नाराज़ हुई, ऑडियंस का नज़रिया बदला और ऑडियंस ने बहुत खरी खोटी पिंकी को भी सुनाई, और पिंकी ने फिर उसका माफ़ी भी मांगा और रीज़न भी बताया कि मैं अपनी बच्ची के लिए इतने बुरे शब्द नहीं सुन पाई, बात अभी तक मुझ पर थी तो शायद उसने बर्दाश्त की, पर जब उसकी बेटी के लिए बोला तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने गुस्से में आकर वो लाइव की थी। तो देखो, उसने माफ़ी भी मांगी, और जो लोग माँ है ना, वो लोग ये चीज़ समझ रहे होंगे कि हस्बैंड वाइफ सौतन ये रिश्ते एक साइड पर बच्चों को नहीं लाना चाहिए था, तो वो चीज़ उससे बर्दाश्त नहीं हुई। अब ये चीज़ चल रही है कि वो इंस्टाग्राम पर कुछ फ़ोटोज़ वीडियोस बना रही है, क्योंकि अभी करवा चौथ आ रहा है करवा चौथ आ रहा है और उसको कुछ प्रमोशन करने हैं। अब जो करवा चौथ का प्रमोशन है वो करवा चौथ के बाद तो कर नहीं सकती है, तो वो कुछ प्रमोशन कर रही है, तो अब उसको इंस्टाग्राम पर भी बहुत खरी खोटी सुनाई जा रही है। यूट्यूब पर तो वैसे भी अब उसकी वीडियोस बहुत कम और बहुत कम व्यूज़ भी उसके पूरे गिर चुके हैं, क्योंकि वही कंट्रोवर्शियल चीज़ें आ जाने के बाद ऐसे ही होता है चैनल पर। तो उसका यूट्यूब पर जो वीडियो आया है उसमें इसने यही बोला है, क्योंकि लोग अब उसको बोल रहे हैं कि पति बीमार है, मिलने नहीं जा रही है, देखने नहीं जा रही है, देखो कैसे वीडियोस बना रही है तैयार होकर। तो उसने हाथ जोड़कर विनती की है कि वो मेरा काम है, आज हम लोग भूखे भी बैठे रहेंगे ना तो हमें कोई देखने नहीं आएगा कि आपके बच्चों ने खाना खाया, कि तुमने खाना खाया, कि कुछ किया, कुछ नहीं। वो यूट्यूब से अब उतना अर्न नहीं कर रही है, तो उसने इंस्टाग्राम पर प्रमोशन के जरिए उसने बोला हम दाल रोटी चला रहे हैं, तो अब वो भी काम वो छोड़ दे गया। तो देखो, ये चीज़ मुझे समझ में आई, और मैं यहाँ ना सोनू का पक्ष ले रही हूँ ना पिंकी का पक्ष ले रही हूँ। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती अपनी वीडियो के जरिए कि एक माँ अपने बच्चों को पाल रही है, जैसे भी गलती करके उसने किसी से शादी की हो। और एक चीज़ और है, जो बात वो बार बार बोल रही है, क्या उसने अकेले शादी की थी? क्या उसने जो भी कुकर्म किए थे, जो भी बुरा काम किया था, क्या उसने अकेले किया था? नहीं ना, सामने वाला बंदा भी तो उतने ही ज़्यादा इन्वॉल्व था। पर सच में बहुत बुरे कमेंट आते और हम लोग भी उसको बुरा ही समझते थे, क्योंकि वो है स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसको हम बोल सकते हैं कि जो चीज़ उसके सामने आती वो जवाब तुरंत दे देती है। और ये चीज़ अब उसने बोला है कि अब मैं इतनी अकेली हूँ। सबको पता है, जो उनके वीडियोस देखते होंगे या शुरू से देखा होगा, सबको पता है विकास जी से शादी करने के बाद उसका जो मायके पक्ष से रिश्ता था पूरा टूट चुका था, और अब विकास जी से भी टूट चुका है, मतलब ससुराल वाले भी अब कोई नहीं है। अब वो सिर्फ अकेली है अपने 2 बच्चों के लिए, और अब यदि वो काम ना करेगी तो उसका घर कौन चलाएगा? उसके कहने का मतलब यही है। और मैं सिर्फ इस वीडियो के जरिए इतना ही बोलना चाहूँगी कि कल एक औरत को रोते हुए देखा कि वो काम करके अपने बच्चों को कुछ अच्छा जीवन देना चाहती है। तबीयत ठीक नहीं है, गला एकदम सूख गया था, पानी पीने लगी थी, तो मैंने जो चीज़ देखी कि एक औरत अपने बच्चे के लिए क्या क्या कर रही है या बहुत ज़्यादा मजबूर है। नहीं तो पिंकी को ऐसे कभी नहीं देखा रोते हुए, और ख़ास करके ये बोलते हुए कि उसको सपोर्ट करे और उसको ऑडियंस का प्यार चाहिए और ऑडियंस समझने की कोशिश करे। जो लोग भी मान रहे हैं ना कि पिंकी ने ये किया, पिंकी ने वो किया, उससे बोला जो कुछ हो गया छोड़ दो। सब लोग यही चाहते थे ना कि वो विकास सोनू की लाइफ से दूर हो जाए, तो वो दूर हो गई है। जब वो उनके साथ रहती थी तो प्रॉब्लम थी ये चली जाए, अब वो छोड़ दी है तो प्रॉब्लम है कि वो बीमार है, देखने नहीं जा रहा। ऐसा नहीं, उसको ये चीज़ बोली गई कि पति बीमार है, देखने गई, उसने देखने नहीं गई। उसने बोला कि वो गई थी पर वो नहीं मिली है। जो उसके हस्बैंड विकास जी को देखने गई थी पर वो नहीं मिली है, बच्चों को ले गई थी, क्योंकि बच्चों के पिता है वो, बच्चों को इससे वंचित नहीं रखना चाहिए। ये बात हम लोग भी बोलेंगे। बच्चे उनसे मिलकर आए हैं, अंदर भी गए थे, मिलकर भी आए हैं, पर वो नहीं मिली है। हो सकता है क्योंकि वहाँ पर सोनू है तो नहीं मिली हो। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, एक साइड ये बात रखकर कि उनके पहले के रिश्ते कैसे थे, पर आज यदि वो सब चीज़ें बदलना भी चाहे तो भी नहीं बदल सकती है। बदल सकती है तो अपने बच्चों का भविष्य, जिसके लिए उसे काम करना पड़ेगा, और काम करने के लिए सपोर्ट चाहिए। तो वही चीज़ मैंने जो पिंकी, और एक चीज़ और उसने क्लियर की कि हर कोई यही कमेंट कर रहा है कि विकास से घर ले लिया, विकास से घर ले लिया, उसको घर नहीं दिया। तो उसने रोते हुए बोला कि वो क्या रोड पर आ जाए अपने बच्चों को लेकर, और उस घर को बनाने के लिए उसने भी मेहनत की है, किसी और ने नहीं।
उसने मेहनत की है और उसने ये भी बोला कि जो भी अभी लीगल काम वो करने की सोच रही है वो सब हो जाएगा। तो यदि सब चाहेंगे तो घर भी छोड़ देगी, और लोग यदि चाहेंगे मैं रोड पर रहूँ तो वो भी मैं कर लूँगी, पर प्लीज़ अभी मुझे छोड़ दो। क्योंकि देखो उसको देखकर लग रहा है कि वो बहुत अकेली हो गई है, बहुत डिप्रेस है, और मैं यही चाहती हूँ। उसने लाख गलतियाँ की हो, क्योंकि हम लोगों ने भी उसके लिए कई बार यही सोचा है कि इसने गलती की है, इसने सोनू का घर तोड़ा है, इसने विकास जी का घर तोड़ा है, ये किया वो किया। पर आज मैं एक माँ के रूप में हूँ, और एक माँ को रोते हुए, अपने बच्चों के लिए रोते हुए देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। और सोनू की कुछ वीडियोज आती हैं, हमेशा हम लोगों ने सोनू को ही सपोर्ट किया है, जो विकास जी की पहली वाइफ है। पर आजकल उसके जो वीडियोज आ रहे हैं ना उसके एक्सप्रेशन और जो वीडियोस वो चूज़ कर रही है, साउंड हो, गाना हो या जो डायलॉग हो, वो आप ज़रूर सोचिएगा, सुनिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, क्योंकि मेरा गला सर्दी खांसी है बहुत ज़्यादा, मैं आगे बिल्कुल नहीं बोल पा रही हूँ। पर आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि आज एक माँ शायद हार गई है, क्या उसको हारना चाहिए? कमेंट कीजिएगा, और जो भी गलती हो माफ़ कीजिएगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद।